श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री दामोदर लीला की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्लोक 17। एवं स्वगेह दामानि जशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिता भवत्। स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विश्वस्ता कवरसृजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ते विस्मिता भवत्। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने। एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिता भवत्। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने। यशोदा संदहत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिता भवत्। विस्त्रस्कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने। एवं स्वदेहदामानि यशोदा संध्यत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां अस्मयन्ते विस्मिता भवत्। एवं स्वगेहदात्मानि यशोदा संदधत्यपि
गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिता भवत् स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विस्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्दतपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत् स्वमातुः स्विन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्दधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत् स्वमातुः स्विन्नगात्राय विस्रस्तकबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबन्धने एवं इस प्रकार स्वगेह दामानी अपने घर की सारी रस्सियां यशोदा माता यशोदा संदधती अपि जोड़ते रहने पर भी गोपी नाम जब माता यशोदा की अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखियां सुस्मयंती नाम इस तमाशे में आनंद ले रही थी। स्मयंती माता यशोदा भी मुस्का रही थी। विस्मिता अभवत वे सारी की सारी आश्चर्यचकित थी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस के वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थी मुस्का रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इस तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्का रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तात्पर्य: वास्तव में यह विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी ये सारी रस्सियां मिलकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सभी गोपियां सोचती, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्का रही थी। पहले रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए तो यह कई 100 अंगुल हो जाती है। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवान कृष्ण की बाल लीला में ही अद्भुत ऐश्वर्य दिखाई पड़ा। जब माँ यशोदा कृष्ण को बांध रही थी, एवं स्वगेह दामानी, गेह दामानी, अपने घर के सभी दामों को, दाम मतलब रस्सी, कोई इकट्ठा करके संदधती अपी, संदधती जोड़ रही थी। रस्सी, पहली रस्सी तो केवल 2 अंगुल कम थी, 2 अंगुली कमर में बांधने पर, और कई फीट लंबी रस्सी दूसरी लिया माता यशोदा ने, और जब गांठ लाने लगी तो वो भी 2 अंगुल कम। बड़ा आश्चर्य हुआ। कई सखियां वहां जुट गई थी यशोदा की, यशोदा पर हंस रही थी। कोई कोई गोपी कहती थी, रानी जी, इस लाला के भाग में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए इसको। और हंस रहे थे, लेकिन यशोदा के हठ पर भी हंस रहे थे। भले शाम हो जाए या गांव की सारी रस्सी लग जाए, पर इसको बांध कर कहीं रहूंगी। तो माता यशोदा की इस परेशानी को देखकर सखियां हंस रही थी। एक प्रकार का आनंद ले रही थी। यशोदा जी डांट करके उन सखियों को कहती थी, अपने घर की रस्सी लाओ, तो दौड़ कर जाती थी, लाती थी। क्या करे, रानी की आज्ञा है। पर माता यशोदा पर वे सब हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। श्री लक्ष्मणदेव गोस्वामी कहते हैं, सुस्मयंती नाम, गोपियां सुंदर आनंद का स्मृत कर रही थी, आनंद से हंस रही थी। स्मयंती नाम केवल नहीं है, सुस्मयंती नाम। सु का अर्थ है कि बहुत अच्छी प्रकार से, आनंद से। कितनी भी लंबी रस्सी जुड़ी जा रही थी, वो कमर में आते आते 2 अंगुल कम हो जाते थे। बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। न रस्सी ज्यादा हो रही थी न कम हो रही थी, 2 अंगुल कम। बहुत देर तक ये तमाशा चला। स्वयं माँ यशोदा विस्मय में पड़ गई, आश्चर्य में, विस्मिता अभवत, विस्मय में पड़ गई कि क्या हो गया है, 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही है।
सभी गोपियां विस्मय में पड़ी थी, स्वयं माँ जसोदा भी विस्मय में पड़ गई, आश्चर्य में। स्मयंती विस्मिता भवन, जसोदा हंस रही थी स्वयं और विस्मय में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लगभग कई 100 फुट लंबी रस्सियाँ जोड़ी गई, पर सब 2 अंगुल कम हो जाते। श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियां ये सब आनंद में थे, लेकिन माँ जसोदा बहुत परिश्रम कर रही थी, चिंता कर रहे थे। तो वो तो थक गई। भगवान ने अपनी माँ को देखा, स्वमातु स्विन्न गात्राया। भगवान ने देखा मेरी माँ पसीने से भीग गई है, स्विन्न गात्रा। परिश्रम करते करते पसीने से तर हो गई थी ज्यादा। माँ को इस तरह से भगवान ने देखा, विश्रस्त बरस हो जा, और यह भी भगवान ने देखी मेरी माँ का कबर चोटी में गुथा हुआ फूल सब बिखर रहा है। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, श्री कृष्ण ने देखा माँ का परिश्रम, इसको देख करके भगवान में कृपा उत्पन्न हो गई। कृपया आश्रित सो बंधन है, वे बंधन में आ गए। वास्तव में किसके बंधन में? अपने बंधन में। वही रस्सी को कम कर रहे थे और अब स्वयं बंध गए, कृपा से बंध गए। भगवान हार गए माता जसोदा से। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य बसता है। इस प्रकार भगवान ने दिखाया कि मैं भक्त के प्रेम के अधीन हूँ। भृत्य बस जाता है। भगवान ने दिखाया, किसको दिखाया? बड़े बड़े मुनियों को, ज्ञानियों को भगवान ने दिखाया कि मैं भक्त के बस में हूँ। सारी शक्तियां लगी थी, भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन सभी शक्तियों की रानी है कृपा, दया।
जब भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न हुई तो सारी शक्तियां दब गई, क्योंकि कृपा रानी है सभी शक्तियों का। लेकिन यह कृपा कैसे हुई? माँ का परिश्रम देखकर। परिश्रमम, स्वमातु परिश्रमम। माता कैसी है? एक तो शरीर पसीने से भीग गया और चोटी में गुथे हुए पुष्प गिर रहे थे, बिखर रहे थे। माता यशोदा को फूल संभालने की फुर्सत नहीं थी। जब हम शुरू में मान लेते हैं कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे तो यही अविश्वास है। अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य हमारी भक्ति को महत्व देंगे। दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कौरवों की सभा में, अपने 5 पति थे बड़े बलवान, जैसे भीम, अर्जुन और स्वयं धर्मराज, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे थे, दुशासन को मना नहीं कर रहे थे। पर द्रौपदी को विश्वास था, उसने प्रार्थना किया, गोविंद द्वारकावासी, हे गोविंद, हे द्वारका में रहने वाले, आप हमारी रक्षा कीजिए, लाज बचाइए। विश्वास था कि भगवान आएंगे ही। द्रौपदी की प्रार्थना से वस्त्र का अंबार लग गया, इतना वस्त्र बढ़ गया कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन वो गाज फेंक करके गिर गया। आश्चर्य किया कि साड़ी का कोई और छोर मिल नहीं रहा। ये कवि ने कहा है कि पता नहीं साड़ी की ही नारी बनी है क्या, कितना मीटर साड़ी खींचा। पूरा अहमदाबाद और सूरत का सारा वस्त्र का अंबार लग गया, उसको और छिला नहीं। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन गिर गया। और अपने पति चुपचाप बैठे थे, क्या करें। उनको कह दिया था दुर्योधन कि मेरे सामने युधिष्ठिर को पैर बहना करके रख दो।
राजकीय पोशाक छोड़ दें, में हार गए थे ना, शकुनी के कपट हरा दिए गए थे। तो दुर्योधन आज्ञा दिया कि सभा के बीच पांचों भाइयों को चड्डी पहना करके बैठा दो। मैं इनकी जांघ देखना चाहता हूं कि ये नग्न है, ये राजा के रूप में नहीं है, जबकि वास्तव में राजा युधिष्ठिर थे। पर दुर्योधन ये पसंद नहीं करता था। और उसने आज्ञा दिया दुशासन को कि द्रौपदी को सभा के बीच में लाओ, जैसे हो जा लाओ। दुशासन जा करके कहा, राजा धीराज दुर्योधन बुलाए हैं। द्रौपदी ने कहा, मैं सभा में कभी नहीं गई हूं, जब भी गई हूं रानी के रूप में सिंहासन पर बैठी हूं। मैं इस समय नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक वस्त्रा हूं। रसवला हूं। पर दुशासन जबरदस्ती केस पकड़ कर खींच लाया। सारे लोग सभा में चुप थे, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी। कोई कुछ उत्तर दिया। द्रौपदी का एक ही प्रश्न था, क्या मैं जीत ली गई हूं? क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है? पर भीष्म पितामह चुप थे। वही भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र में बाण सज्जा पर गिरे थे, अपने अंतिम जीवन में भगवान गए उनका दर्शन करने, युधिष्ठिर महाराज गए, नकुल सहदेव सभी गए। तो महारानी द्रौपदी ने पूछ दिया, दादा इस समय आपको इतना बड़ा ज्ञान है, और जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मुझे नग्न किया जा रहा था, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी मैं दुर्योधन का अन्न खाया था उस समय। दुर्योधन का अन्न खाने से हमारी मति मलिन हो गई थी, मैं नहीं बोल पाया। अब उस अन्न का प्रभाव चला गया है, बाण सज्जा पर हूं, तब इतना बड़ा उपदेश कर रहा हूं, राज धर्म, दान धर्म, भगवत धर्म सबका उपदेश कर।
इसलिए अन्न खाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। अन्न का अर्थ है कोई भी वस्तु लेना अपने हक के विरुद्ध अन्यायपूर्वक किसी का धन नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि चादर उठ लेना या सीट पर बैठना, इन सब का भी प्रभाव होता है। किसी के द्वारा दी गई वस्तु को बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। भीष्म पितामह कौरवों के सभापति थे, सेनापति थे। तो वे तो राज नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने शपथ किया था कि मैं राज नहीं लूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। पर वे थे कौरवों में सबसे श्रेष्ठ, कुरु वंश के परंपरा में थे। तो दुर्योधन सब प्रकार से उनका सम्मान करता था। खाने पीने की बात तो अलग है ही, बहुत बड़ा रथ दिया था उनको घूमने के लिए। अकोमोडेशन दिया था। युद्ध में अंत में भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। अपने गीता में पढ़ा है, जब द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य लोगों को गिना रहा था और उसने कह दिया कि सभी से मेरा निवेदन है, अपने अपने मोर्चे पर रह करके आप लोग पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। तो इतना सुनते ही अपने पौत्र के प्रति भीष्म पितामह का स्नेह उमड़ गया और वे शंख फूंक दिए, सिंह के संदहाड़ करके। सिंह नांदम विनद्योच्चय शंखम दधमो प्रतापवान। युद्ध की घोषणा कर दिए। कितना बड़ा विवेक था। भगवान हैं अर्जुन के साथ, ये प्रतीक्षा भी नहीं किए, युद्ध के लिए बिगुल बजा दिए। क्या करने, क्या उद्देश्य था? तस संजनयन हर्षम, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। तो ये उद्देश्य था भीष्म पितामह का। यह केवल इसलिए था कि वे दुर्योधन के फैसिलिटी को भोग रहे थे। ये स्वयं भीष्म पितामह ने कहा, ये महाभारत में कथा है। इसलिए संसार में किसी का भी
फ्री दिया हुआ सामान नहीं लेना चाहिए। अपने अधिकार के अनुसार न्याय पूर्वक जो कुछ मिलता है वही ठीक है, अमृत है। यदि अन्याय पूर्वक कुछ लिया जाता है तो वह धन ही व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इस संसार में जितनी आवश्यकता है बस उतने में संतोष करना चाहिए। संतोष की बहुत प्रशंसा है भगवत गीता में और भागवत में, सर्वत्र संतोष की बहुत प्रशंसा है। भारत में कथा है, अंतिम दिन था, भीमसेन के साथ युद्ध होने वाला था दुर्योधन का। तो दुर्योधन व्याकुल हो गया कि आज मरना है। वो राजा था, क्या उपाय करूं कि भीम मुझे न मारे। सभी लोगों ने कह दिया अगर तुम जीना चाहते हो तो युधिष्ठिर महाराज से कहो। लज्जा छोड़ करके दुर्योधन गया महाराज युधिष्ठिर के शिविर में। कहा कि भैया मुझे बचा लो, मैं कैसे बचूंगा उपाय बता दो, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया तुम चिंता मत करो दुर्योधन, सुयोधन, अपनी माँ से तुम कहो, गांधारी से कहो। और अंत में कह दिया कृष्ण जो करना चाहते हैं वही होगा, पर माँ का आशीर्वाद काम करेगा, तुम उनसे कहो। तो दुर्योधन अपने माँ के पास गया और रोने लगा, माँ मुझे भीम
भीमसेन मारने का संकल्प किए हैं। कल के युद्ध में मैं मर जाऊंगा। माँ को दया आ गई, उसने कह दिया ठीक है बेटा, कल के युद्ध, कल के अवसर पर सवेरे प्रातःकाल तुम मुझे मेरे पास आना। वो पतिव्रता स्त्री थी, उसने कभी किसी पुरुष को देखा नहीं था। वो आंख पर पट्टी बांध करके रहती थी, गंधारी। और विवाह के पहले ही जब उसको पता लगा कि मेरे पति देव अंधे हैं दोनों आंख से, धृतराष्ट्र महाराज, तो उसने भी संकल्प किया कि मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं। वो पट्टी बांध करके रहती थी। तो गंधारी ने यह सोचा कि मैं दुर्योधन को देखूंगी आंख खोल करके तो उसका शरीर वज्र हो जाएगा। तो उसने कह दिया कि कल सवेरे आना, सवेरे मेरे पास। दुर्योधन खुश हो गया और खूब सज धज करके जा रहा था। तब तक रास्ते में नटवर मिल गए। कि आप सवेरे कहाँ जा रहे हैं? माँ को प्रणाम करने जा रहा। दुर्योधन ने कहा तो आप चड्डी पहन करके क्यों जा रहे हैं? तो माँ के पास जाना है, माँ के पास जाने में क्या शर्म है? माँ ने कहा ठीक है, माँ है लेकिन फिर भी माँ के पास भी संकोच करना चाहिए। आप ऐसे नग्न मत जाइए, कम से कम जांघिया पहन लीजिए। अन्यथा अपराध लगेगा। नग्न जा रहा था, लेकिन भगवान के बात से अपने जांघ को ढक लिया। कोई हाफ पैंट पहन लिया। जांघ खुली रह गई। और जब युद्ध हुआ, भीम ने गदा घुमा करके मारा उसकी जांघ पर, जांघ टूट गई। इस प्रकार वो विलाप करते हुए कई दिन जीवित रहा, मर गया, जांघ टूट गई।
तो सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर है। भगवान की कृपा से ही हम लोग जी रहे हैं। भगवान की कृपा से भोजन मिलता है। जो कुछ भी मिला है संसार में सब प्रभु की कृपा से और मिलेगा। तो भगवान की कृपा पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। कहीं किसी के साथ झूठ कपट या छल आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लग जाता है और वस्तु तो मिलती है। वस्तु तो मिलेगी कर्म के अनुसार भगवान की। अन्याय करने से अत्याचार करने से कोई वस्तु मिलती नहीं, बल्कि उल्टे पाप लग जाता है, दुख होता है भविष्य में। जो व्यक्ति संतुष्ट है सब प्रकार से संतुष्ट जिन के नवा कुछ खाने को मिलता है, कुछ कपड़ा मिल जाता है, उसी से संतोष करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने प्रत्येक अध्याय में संतोष की प्रशंसा किया है। और वे कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति संतुष्ट है, मान अपमान में सम है, सर्दी और गर्मी में उद्विग्न नहीं होता है, सम रहता है, भक्त मुझे बहुत प्रिय है।
भगवान जब भी बोलते हैं गीता में कि मेरा कौन प्रिय है, तो भगवान हमेशा यही बोले हैं कि मेरा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त जिसमें दुख में, मान में, अपमान में सम है। गीता पढ़ करके हमको भगवान की बात याद आती है कि इतना अच्छा प्रवचन किए हैं, तो उसको धारणा में लाना चाहिए। भगवान की कृपा से यदि खाने को मिलता है और किसी दिन यदि नहीं मिला, उपवास रहना पड़ा, तो उस दिन उपवास रह करके ही भक्ति कर सकते हैं। कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है। कोई भी व्यक्ति ये आशा नहीं कर सकता कि सब जगह मुझे मान ही मिलेगा। भगवान की भक्ति का प्रचार करने में कभी मान मिलेगा, कभी अपमान भी मिलेगा। भगवान नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ प्रचार कर रहे थे। और उसी प्रचार में भगवान को जाई ने मार दिया। स्वयं भगवान राम जी निताई प्रचार कर रहे थे। इतना ही कह रहा था कि कृष्ण बोलो, एक बार मेरे कान में ये अमृत भर दो। लेकिन जगाई क्रुद्ध हो गया। सिर पर मटका फोड़ दिया, रक्त बहने लगा नित्यानंद प्रभु के मस्तक से। ये शिक्षा है, भगवान हम शिक्षा दे रहे हैं। ये अपमान भी हो सकता है, कभी मान भी मिलेगा, कभी कोई सराहेगा,
ठीक है प्रभु जी, आपका जीवन धन्य है, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। आप हमारे गांव भी आइए, कुछ कथा कहिए, हम सुनना चाहते हैं। इससे अपमान भी मिलेगा। आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनाइए हमारे यहाँ कभी आकर के। ऐसे बिना कारण के भी मान मिलता है, कभी अपमान भी मिलता है। अपमान मिलता है, कभी कभी कोई बोल देता है अरे इस कान में केवल पेट भरने के लिए भक्त बने हैं। ये कितना बड़ा अपमान है। लेकिन भक्त को शुद्ध नहीं होना चाहिए। मान में भी फूलना नहीं चाहिए और अपमान में दुखी नहीं होना चाहिए। निर्माण मोहा, श्री भगवान 15वें अध्याय में गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति निर्माण है, बिना मान के, मान नहीं चाहता, जिसमें मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति संग के दोष से रहित है, आसक्त नहीं है, नित्य ही अध्यात्म में रत है, मेरे भजन में रत है, वो मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछ दिया भगवान से कि अस्थिर बुद्धि वाला कैसा होता है, उसका लक्षण बताइए। तो भगवान कहते हैं, जिसकी बुद्धि अचल है, संसार के विषयों को भोगने में रुचि नहीं है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है भीतर, इस तरह से भक्त सब ओर से अपने मन को हटा करके मेरे चिंतन में रहता है।
तब उसे अस्थिर प्रज्ञ कहते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, निताय गौर सुंदर की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। आज आप दर्शन कीजिए। राधा गोविंद देव जी पधारे हैं चंडीगढ़ से। विग्रह परम गोपाल कृष्ण महाराज ने ललिता प्रेम प्रभु के यहाँ पर स्थापना की थी। यहाँ पे दर्शन है। और इलाहाबाद से राधा कृष्ण के विग्रह भी आए हैं। तो सभी विग्रहों का भक्त लोग सब आराम से दर्शन करें। कुछ भक्त इस कथा में पहुंचे हैं। गोपेंद्र प्रभु जी पुजारी जी हैं, हमारे इस्कॉन राधा श्याम सुंदर जी के पुजारी जी, और संन्यास आश्रम के कैंडिडेट भी हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस कथा महोत्सव में पहुंचने के लिए। मेरठ इस्कॉन के प्रेसिडेंट रूपवान दास प्रभु जी, कुलशेखर दास प्रभु, पंकज प्रभु 10 भक्तों के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। मंडारा से श्याम बिहारी प्रभु 8 भक्त के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। नित्यानंद एजुकेशन ट्रस्ट चारकोप कांदीवली, वहां मुरारी माधव प्रभु और कमल नयन प्रभु साथ में 20 भक्त यहाँ आए हैं। उन्होंने प्रसादम की सेवा के लिए योगदान दिया है, तो उनका भी स्वागत करते हैं, उनके आगमन का, और आभार प्रकट करते हैं उनकी प्रसादम की सेवा के लिए योगदान का। सरजीत प्रभु और उनका जलंधर से पधारे हैं। राम कीर्ति प्रभु तथा परिवार लुधियाना से आए हैं। और बेगाम से अवधूत चंद्र प्रभु जी ब्रह्मचारी जी वो आए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करेंगे महामंत्र के द्वारा और आभार प्रकट करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंजाबी बाग मंदिर से यहाँ बार टेबल है, भागवत सप्ताह चल रहा है और भागवतम के सेट्स उपलब्ध है, हिंदी में इंग्लिश में। जो भक्त लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। 2 दिन के लिए, आज कल परसों 3 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं। जिस किसी को चाहिए बाहर जाकर के स्टॉल से प्राप्त करें। अभी प्रसादम की तैयारी हो रही है। जब तक आप यहीं बैठे रहें, कीर्तन होगा और जब भोग लग जाएगा उसके बाद में जब सूचना दी जाएगी तब आपको वहां जाना है। अन्यथा यहीं बैठ करके या तो आप जप कीजिए या कीर्तन कीजिए। शाम का संध्याकालीन सत्संग 5 बजे से 7 बजे तक।
5 बजे सायकालीन सत्र और स्वास्थ्य चर्चा, भक्त लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष जानकारी